तो सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, एकदम ऑल टाइम हाई पर। और इसने ना हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब करें तो करें क्या? खरीदें, इंतजार करें या फिर बेचकर निकल जाएं? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 188%। जी हां, पिछले सिर्फ 6 सालों में सोने ने इतना जबरदस्त मतलब कमाल का रिटर्न दिया है। और सच पूछें तो यही वो नंबर है जिसकी वजह से आज हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है ना? जब कीमतें इतनी ज्यादा ऊपर हों तो डर भी लगता है कि कहीं यहां से एक बड़ी गिरावट तो नहीं आने वाली। क्या ये कोई बबल है जो बस फटने ही वाला है? इसी डर और इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात। ये जो पूरी एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और सीखने समझने के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल न समझें। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सोने की कीमत का रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। मतलब वो कौन सी ताकतें हैं जो इसे ऊपर नीचे करती हैं? इसका जवाब है ग्लोबल इकोनॉमी, और उसमें भी सबसे बड़ा प्लेयर है अमेरिका। सोने के खेल को समझने का एक सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है इसका और इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरों का रिश्ता। ये रिश्ता हमेशा उल्टा होता है। मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, एकदम पक्का नियम है ये। इसे ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो बॉन्ड्स जैसी चीजों पर ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। तो कोई भी इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई मैं अपना पैसा सोने में क्यों डालूं जिस पर मुझे कोई ब्याज ही नहीं मिल रहा। जाहिर है सोने का आकर्षण कम हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि अभी क्या हो रहा है। देखिए, अभी मार्केट में उम्मीद यह है कि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो सोने पर जो प्रेशर बना हुआ है वो कम हो जाएगा। और इसका सीधा मतलब यह है कि किसी बड़े क्रैश का डर भी काफी हद तक कम हो जाता है। सोने की एक और खास बात है, इसे सेफ हेवन कहा जाता है। मतलब एक महफूज तिजोरी। जब भी दुनिया में कहीं कोई टेंशन होती है, जैसे कोई जंग या बड़ी आर्थिक मंदी, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भागकर अपना पैसा सोने में डाल देते हैं। और आज के जो ग्लोबल हालात हैं, वो सोने की कीमत को एक जबरदस्त सपोर्ट दे रहे हैं, उसे नीचे गिरने से रोक रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई दुनिया की बात। अब जरा घर वापस आते हैं और देखते हैं कि भारत में सोने की कीमत पर किन चीजों का असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ के फैक्टर्स थोड़े अलग हैं। ये नंबर देखिए, $1 की कीमत लगभग 89.60 रुपए। यकीन मानिए, इंडिया में सोने की कीमत का आधा खेल इसी एक नंबर के आसपास घूमता है। अब पूरा खेल समझिए। भारत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। और पेमेंट किस में होती है? डॉलर्स में। तो अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है तो हमें उसी 1 किलो सोने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। सिंपल। भारत में सोना और महंगा हो जाता है। और ट्रेंड, वो तो एकदम साफ दिख रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम 1 इंच भी ना हिले, तब भी सिर्फ कमजोर रुपए की वजह से हमारे लिए सोना महंगा होता चला जाएगा। इसके अलावा भारत में डिमांड के 2 बहुत बड़े ड्राइवर हैं। एक तो हम सब जानते हैं, त्योहारों और शादियों का सीजन। दिवाली, धनतेरस, शादियां, इन मौक़ों पर सोने की खरीदारी जमकर होती है। और दूसरा बड़ा खरीदार है खुद हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने सोने का भंडार लगातार बढ़ा रहा है। ये दोनों मिलकर कीमत को एक मजबूत जमीन देते हैं। तो ठीक है, हमने ग्लोबल और डोमेस्टिक मतलब सारे फंडामेंटल्स तो समझ लिए। अब जरा टेक्निकल चार्ट्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स के हिसाब से कीमतों का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, मतलब अगले 1 से 3 महीने, तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सुस्त रहे या हल्की फुल्की गिरावट भी आ जाए। लेकिन अगर नजर लंबी अवधि पर डालें, यानी 6 महीने या उससे ज्यादा, तो ट्रेंड बहुत मजबूती से ऊपर की तरफ ही इशारा कर रहा है। एक्सपर्ट्स की नजर एक खास लेवल पर टिकी हुई है। वो है 1,21,000 रुपए से 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल। इसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जा रहा है। मतलब अगर कीमत फिसलकर यहां तक आती है तो यह खरीदने का एक अच्छा मौका बन सकता है। और लॉन्ग टर्म टारगेट, कई एनालिस्ट्स का तो यह भी मानना है कि 2030 तक सोने का भाव 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल को भी पार कर सकता है। ये फ्यूचर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर करना क्या है, सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है,
ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी का गोल क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, मतलब वो लोग जो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे ये अंदाजा लगाने की कोशिश ही नहीं करनी है, बस हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का सोना खरीदते रहें। इससे क्या होता है, खरीदने की कीमत एवरेज आउट हो जाती है और रिस्क भी काफी कम हो जाता है। अब आते हैं दूसरे केस पर। मान लीजिए किसी को घर में शादी या किसी त्योहार के लिए सोना खरीदना है, मतलब एक शॉर्ट टर्म जरूरत है। अगर खरीदने में थोड़ा टाइम है तो कीमत में गिरावट का इंतजार किया जा सकता है। जैसा हमने पहले बात की, 1,23,000 रुपए के आसपास का लेवल खरीदने के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर गिरावट नहीं आती और जरूरत सामने है तो फिर जरूरत के हिसाब से खरीदना ही समझदारी है। अब सवाल ये कि सोना खरीदे कैसे। देखिए, तोहफे या परंपरा के लिए फिजिकल गोल्ड तो ठीक है, लेकिन अगर मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs कहीं बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इनमें मेकिंग चार्ज और GST जैसे खर्चे बचते हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, वो इस एक लाइन में है कि सोने की कीमत में अगर कोई गिरावट आती है तो उसे क्रैश का सिग्नल नहीं बल्कि खरीदने का एक मौका समझना चाहिए। और जाते जाते बस एक आखिरी बात, एक्सपर्ट्स हमेशा ये सलाह देते हैं कि एक अच्छे बैलेंस पोर्टफोलियो में 10 से 15% हिस्सा सोने का होना चाहिए। तो ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि किसी के पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा कितना है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।